हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। गेट, ये कुछ आपको सुना सुनाया सा वर्ड लगेगा। गेट मीन्स अगर हम हिंदी में बोलें तो मीन्स कुछ प्राप्त करना, ठीक है, कि ये मिलना या कुछ भी इस तरह से। लेकिन जब इस गेट को कई और वर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे गेट अप, उठना, गेट आउट, बाहर निकलना एंड सो ऑन। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे जैसे हम इसको और किसी वर्ड के साथ जोड़ेंगे तो इसको कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट है, जैसे हम किसी को कहते हैं, कुछ बात समझा रहे हैं और हम कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं, गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री, मुझे 8 बजे उठा देना। अब जैसे हम किसी को कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट के साथ अप, गेट अप वर्ड यूज होगा, बट मुझे उठा देना इसलिए गेट मी अप, और टाइम एट 8, गेट मी अप एट 8। मुझे जोक समझ में नहीं आया, मतलब किसी ने कुछ बोला वो मेरे तक नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ आप इस तरह से कह सकते हैं, आई डिडंट गेट द जोक। चलो बस से उतरे, यहाँ पे उतरना मीन्स गेट ऑफ, लेट्स गेट ऑफ द बस। अब हम कई बार किसी से पूछते हैं कि टैक्सी कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, कुछ इस तरह से, वेयर कैन आई गेट अ टैक्सी। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। ये हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। तुम मुसीबत में फंस जाओगे, अब मुसीबत में, सो गेट इन टू, ओके, यू विल गेट इन टू ट्रबल। मुझे टिकट कहाँ से मिल सकती है, अब वही था कि टैक्सी कहाँ से मिल सकती है, ये सेम वैसा ही है, वेयर कैन आई गेट अ टिकट। मुझे तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, या कोई कुछ कह रहा है, हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, I didn't get what you mean। इस सामान को यहाँ से बाहर निकाल दो। अब बाहर निकालना मीन्स गेट आउट, ओके, पर किसको? सामान को। गेट दिस स्टफ आउट ऑफ हियर। मुझे मेरा सामान कहाँ से मिलेगा? Where shall I get my baggage? अब वहाँ पे हम कैन वर्ड यूज कर रहे थे, वो था मिल सकता है या कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मिलेगा तो शैल हमने यूज किया। अगर आई वर्ड यूज करते हैं उसके साथ शैल यूज होता है, ही के साथ विल होता है एंड सो ऑन। तुम्हें ये आसानी से नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट गेट इट सो इजीली। कई बार हमें फोन ही आता है घर पे, हम आंसर कुछ इस तरह से देना चाहते हैं कि वो तो अपने बाल कटवाने गया, he has gone to get his hair cut। अभी मैं काम से नहीं निकल सकता, I can't get away from my work now। get away, ठीक है, निकलना, get away निकलना, get up उठना। मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता, थोड़ी सी इमोशनल लाइन है, I can't get her out of my mind। या I can't get her out of my heart। मैं आपके संपर्क में कैसे रह सकता हूँ। कई बार हम किसी के इन टच में रहना चाहते हैं तो एंडिंग मीटिंग पॉइंट पे हम कहते हैं कि कैसे, कुछ अपना फ़ोन नंबर दीजिए या कुछ भी। हाउ कैन आई गेट इन टच विद यू। आपने अपने बाल कहाँ से कटवाए हैं? किसी की हेयर कट अच्छा लगा तो हम उससे इस तरह से पूछ सकते हैं, वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट। मुझे वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, आई होप यू विल गेट वेल सून। गेट वेल, अब गेट वेल मतलब ठीक हो जाओगे, सून जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे उसके यहाँ समय पर पहुँचने पर शक है,
लाइक हम कहते हैं कि पता नहीं वो टाइम पे आएगा कि नहीं. I doubt that he will get here on time. मैं जल्दी से निकला ताकि अच्छी सीट मिल सके, कोई शो देखने जा रहे हो या कुछ ऐसा. I left early so I could get a good seat. जैसे हम कुछ सामान मिलना, सीट मिलना या कुछ इस तरह से जब बात करते हैं तब भी मिलने के लिए हम एक get वर्ड यूज कर सकते हैं. कृपया ये काम शनिवार तक खत्म कर दें. Please get this work finished by Saturday. मैं उससे गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुई. I was very glad or I was very happy to get a gift from her. ट्रिप पर जाने से पहले मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ. I want to get a haircut before I go on the trip. मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ मिलकर रहना मुश्किल है. कई बार कोई मनमुटाव हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में हमें ऐसा लगने लग जाता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद हिम. अब यहाँ पे गेट के साथ वर्ड आया अलॉन्ग. अब यहाँ पे है आई कांट गेट अलॉन्ग विद द नेबर्स एनी मोर. अब यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं बताया है, आपको बताना है. दिस इज़ अ क्वेश्चन टाइम फॉर यू. आपको इसकी हिंदी बतानी होगी कि इसका आंसर क्या आएगा. If you want my all videos, then you can type Learn English with Cherry, Learn English with Cherry in the search box and you will get my channel. This is my channel, Learn English with Cherry, and you need to click over here. Now you will get channel and you can subscribe my channel just by clicking on this red button so that you can get all my videos in future also. And you can get all these videos. These are my uploads, and can also click on show more for the previous videos. This is my daily English speaking series, and this is my daily English sentences series. You can join this English speaking course. Okay, have a nice day. Bye bye.